हैं क्लासेस बंद हो सकती है। फिर से एक वायरस हेडलाइन में छाया हुआ है, HMPV, ह्यूमन मेटानिमो वायरस। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। इसका आउटब्रेक यानी कि स्टार्टिंग हुई है चाइना से और इंडिया में भी अब कुछ केसेस आने लग गए हैं। क्या ये कोविड-19 का भय है? क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या फिर से एग्जाम्स कैंसिल होंगे? क्या फिर से हम लोग घर बैठेंगे और काम धंधे बंद होंगे? स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं इस HMPV वायरस को लेके। याद होगा आप सबको कि हम सबने कोविड 19 की शुरुआत में भी उसको बहुत हल्के में लिया था और बाद में जाके क्या हुआ आप सबको पता है। अगर आपको लगता है ये छोटी सी चीज है या फिर एक अफवाह है तो आप सबको याद होगा कि कोविड 19 की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि एज अ स्टूडेंट आप सबको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उन सवालों के बारे में बात करते हैं जो आप सबके मन में चल रहे हैं। क्या एग्जाम्स डिले होंगे? क्या क्लासेस वापस से बंद हो सकती हैं? क्या 2020 में जैसे लॉकडाउन लगा था और ऑनलाइन क्लासेस हुई थी क्या दोबारा होंगी? क्या अब फिर से हेल्थ और स्टडी बैलेंस हमारा अफेक्ट होने वाला है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चाइना और इंडिया की रीसेंट रिपोर्ट्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि HMPV है क्या, ये हमें कैसे अफेक्ट कर सकता है और इससे बचे कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि HMPV यानी कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस एक्चुअली में क्या है। ऑब्वियस है कि ये एक वायरस है और ये जाके अफेक्ट करता है लंग्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को, यानी कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये कनेक्टेड है। और ये कोई नया वायरस नहीं है जो अभी आया है। 2001 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था नेदरलैंड्स में और तब भी ये बात चल रही थी कि उससे पहले से ही सर्कुलेट हो रहा है। यानी हम लोग इसको 2001 से जानते हैं साइंस की दुनिया में, लेकिन रिसर्च मानते हैं कि उससे पहले से ही ये दुनिया में एक्चुअली में सर्कुलेट हो रहा है। तो थोड़ा सा HMPV को ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ा समझते हैं एक्चुअली में ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो पैरामिक्सोवेरिडाई, जहां पे मिजल्स और RSV भी बिलोंग करते हैं। ये कौन से पार्ट को हमारे इन्फेक्ट करता है, जैसे कि अपर या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, कह सकते हैं पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स क्या है? तो कफ है, कोल्ड है, खांसी जुकाम हो सकते हैं। कुछ सिम्टम्स इसके कोविड से बहुत मैच करते हैं। सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, आपको बुखार या फटीग हो सकता है, यानी कि आपको कमजोरी मिल सकती है, बुखार चढ़ सकता है और आपको निमोनिया और वीजिंग हो सकता है, यानी जब सांस लेते हैं तो अजीब सी आवाजें आती है, सीटी जैसी, वैसा होगा या निमोनिया हो जाएगा। और ध्यान रखें, जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग हैं उनको ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है एज कंपेयर टू हम सब लोगों को जो कि अभी थोड़े से यंगस्टर है, जवान है। अब ये फैलता कैसे है? तो जब फैलने की बात आती है तो आपको बिल्कुल कोविड-19 की याद आएगी। सबसे पहले तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। अगर किसी ने छींक मारी उस ड्रॉपलेट के थ्रू चला जाएगा। फिर ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलता है, जहां पे अगेन आपको कोविड-19 की याद आ रही होगी। एंड ये क्लोज एनवायरनमेंट जैसे कि हमारे क्लासरूम्स हो गए, स्कूल हो गए, बड़े बड़े ऑफिसेस हो गए, वहां पे क्योंकि क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, बहुत सारे लोग हैं, तो वहां इसके फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये कुछ फ्लू जैसा ही लग रहा है क्योंकि इसके सिम्टम्स, फैलने का तरीका वैसा ही है, लेकिन चाइना और इंडिया में इसको लेके बहुत बड़े लेवल पे मॉनिटरिंग की जा रही है। अब जरा बात करते हैं कि इंडिया और चाइना में क्या हालात हैं इसके। तो चाइना में पिछले 3 महीने में इसके केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं, लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। ऑल्दो बहुत सीवियर केसेस बहुत कम हैं, लेकिन नंबर ऑफ केसेस वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आउटब्रेक की अगर बात करें तो जहां पे बड़ा मेजर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, शंघाई और बीजिंग जैसी जगहों पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। WHO ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नजर गड़ाना शुरू कर दिया है कि कहीं ये बढ़ ना जाए। ABC न्यूज एंड DW रिपोर्ट्स के हिसाब से बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यानी कुल मिला के चाइना में थोड़ा सा माहौल